नमस्कार। 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 कैसे हैं? ठीक है। यस। मजा आ रहा है बिजनेस करने में? यस। आज मैं जानना चाहूँगा यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को देखने के लिए पहली बार आए हुए हैं। थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए सर। इतने ही लोग नए हैं, चाहिए इन लोगों के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। प्लान समझ में आया? प्लान अभी मेहरा साहब बहुत तेज गति से बताया, ऐसा कभी नहीं बताए होंगे। प्लान समझ में आया? नहीं। क्या भाई नए भाई लोग से पूछ रहा हूँ? आया। चलिए ठीक है। प्लान समझ में आ गया होगा तो भी अच्छी बात है, और प्लान समझ में नहीं आया होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब पहली बार हमारे ग्रेट आपने अपलाइन मेरे को प्लान बताए थे, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था। सही बता रहा हूँ, एक बात समझ में आया था, यही समझ में आया था कि मात्र 2250 रुपया देकर के इस सिस्टम को स्टार्ट करने का है, और जिस किसी को भी इस सिस्टम में लाइएगा 2250 रुपया लेकर के उसे 50% मिलेगा। इतना ही समझ में आया था। इतना ही समझ हम लोग, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो आप इमर्सिस्ट हो सकते हैं। आप भी बन सकते हैं सपनों के इंसान, ठीक ना? इतना बात समझ में आ गया। तो इस बिजनेस को ज़्यादा करने से ज़्यादा क्या करना है, इसको समझने की जरूरत है ना? जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है रियल में सही है, विश्वास मानिए मेरे, मैं कह रहा हूँ कि हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए ना, सारे के सारे लोग इस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस क्या चीज़ है जानते हैं? मतलब इंटरनेशनल कल्पतरु की तरह है। कल्पतरु का नाम सुने आप लोग? कल्पतरु का मतलब एक ऐसा वृक्ष है जिस वृक्ष के तले बैठ करके जो भी सोचेंगे ना, सारा का सारा चीज तुरंत प्रकट हो जाएगा, कल हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्या होगा? कल्पतरु के नीचे बैठ करके जो कुछ भी सोचेंगे सब कुछ प्रकट हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो ये बिजनेस क्या चीज है? ठीक उसी तरह कल्पतरु की तरह है ये, है ना? यहाँ आकर के इस बिजनेस को सही तरीके से इसको क्या करना है, तहकीकात करना है कि रियल में ये सिस्टम 5 साल से चल रहा है, 5 साल में लाखों करोड़ों लोगों को सफलता हासिल दे चुका है, तो क्या मैं भी सफल हो सकता हूँ? सफल होने के लिए हमको क्या करना होगा? तो आपको मैं एकदम ये बिजनेस के विषय में बताऊँ। ये बिजनेस जो है ना, कोई किताब में मैं पढ़ रहा था कि सफलता जो है ना सरलता से मिलता है। कैसे? सरलता। तो यहाँ भी इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम सरलता से आपको बिजनेस मिल सकता है। आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ओनिक्स बनना पड़ेगा, है ना? ओनिक्स से पहले क्या बनना पड़ेगा? पर्ल बनना पड़ेगा। पर्ल बनने के बाद में क्या टारगेट लेना है आपको? ओनिक्स का। ओनिक्स कैसे बनेंगे? मात्र इस सिस्टम में आपको 10 लोग को लाना है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग को आप जानते होंगे, हजारों लोग को जानते होंगे। आपके पास एक मोबाइल में एक डिवाइस है, उसमें सैकड़ों लोग का नंबर होगा। उसमें से क्या करना है? उन लोगों को एक लिस्ट बनाने का है, और लिस्ट के लोगों को क्या करना है? इस सिस्टम को बताने का है, और उसमें से 10 लोगों को लेकर इस बिजनेस में आने का है। आप प्लान पढ़े लिखे हैं अथवा नहीं पढ़े लिखे हैं कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक ना? तो क्या करना है? अपने लिस्ट 10 लोगों की सिस्टम में लेकर के आना है। अब उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए आपको जो इस सिस्टम में लाए हुए हैं वो है, उससे लेकर ऊपर जितने भी लोग हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमसे ऊपर लोग हैं वो भी शामिल है, सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह के सेमिनार में अगर उनको लेकर के आने का है, 10 लोग की सिस्टम में ले आते हैं, और ला करके उससे जो डॉलर मिलेगा उस डॉलर को खर्चा नहीं करने का। क्या करना है? खर्चा नहीं करने का है, उसको वहीं पे क्या कहते हैं, अपने अकाउंट को अपग्रेड करके ओनिक्स तक पहुंचाने का है। कहाँ तक? ओनिक्स। और जितने भी लोगों को लाएंगे उनको भी यही प्रोसेस को क्या करना है? पालन कराने का है कि आप ओनिक्स बन गए 10 लोग का ला करके, और उनको भी बोलिए कि आपको भी 10 लोग का लेके आना है, ठीक ना? और वो भी इसी प्रोसेस को पालन करेंगे
है ना। 3 स्टेप आते आते वो 3 स्टेप जाने में हो सकता है कि 1 साल भी बीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेज गति से करेंगे तो 3 महीना में हो सकता है। अगर आप इस प्रोसेस में अगर सफलता हासिल कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके पास 40 से 50 लाख रुपए का इनकम हो जाता है। कितना? 40 से 50 लाख का इनकम रहता है। 40 से 50 लाख रुपये अगर इस सिस्टम से कमा लेते हैं तो आप इस सिस्टम में कोई भी रैंक है, समझ रहे हैं, कोई भी रैंक है उस रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। और आप भी यहाँ आकर के यहाँ से अपने सफलता की कहानी बता सकते हैं। एकदम सिंपल है, इसको कोई भी आदमी कर सकता है। ठीक है, इतना समझ गए। देखिए आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पिछले अगले रविवार को जो आने वाला रविवार है, उस दिन बहुत बड़ा यहाँ पे सेमिनार होने वाला है। ठीक ना। उस समय आपको क्या करना है कि जिसको चाहते हैं, जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको पकड़ करके, है ना, गाड़ी में बैठा करके, बल्कि बुक कर लीजिएगा गाड़ी, टेम्पो बुक कर लीजिएगा टिकट में, ठीक ना। उसमें ज़बरदस्ती बैठा करके उसको यहाँ पे लगाना है ना। जैसे मैं, हाँ टिकट लगेगा, 100 रुपये लगेगा टिकट, है ना। अपने अपलाइन से टिकट ले लीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ से निकल करके जा रहे हैं, आप बाइक पे हैं, ठीक ना, बाइक पे आप हैं और आप जाते हैं, एक सोना का ईंटा मिलता है, क्या करेंगे उसको? सोना का ईंटा मिला, क्या करेंगे? उठा लेंगे ना। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं, फिर मिलता है, फिर क्या करेंगे? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मिलता है। जैसे जैसे आगे मिलते हैं, सोना का ईंटा मिलते जाता है, क्या करते हैं उसको आप? क्या करते हैं? उठा, कितना उठाइएगा? बाइक पर आप हैं, झोला बोरा जो होगा उसमें टांगिए। चलिए भर दिया, आपके पास जितना डिवाइस में डिक्की में जगह था, डिक्की को भर दिए, बोरा झोला जितना था सब भर दिया। अब क्या करेंगे? छोड़ दीजिएगा। आपके पास मोबाइल फोन भी है, अब आइए क्या करिएगा? दूसरा कहिएगा, पहले किसको फोन कीजिएगा? जिसको आप फोन करेंगे सबसे पहले ये चीज मिला है, सोना का कहते हैं ईटा है, और आपका बोरा कहते हैं झोला बोरा या गाड़ी जिस डिवाइस पे वो भर गया है, उसके बाद आप जिसको फोन करेंगे उस सारे लोगों को फोन कर देना है। यहाँ पे उसको पकड़ करके कल जो मीटिंग होने जाएगा रविवार का, उस मीटिंग में लेकर आना। उनको बताना, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि यहाँ से क्या मिलने वाला है। आपको मालूम है, मालूम है ना। अभी क्या किस चीज़ का दौर चल रहा है? आईटी का दौर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, और ये इन्फॉर्मेशन क्या करना है? अपने जान पहचान के लोगों को, अपने रिलेशन वाले को, जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे पहले उसको ये इन्फॉर्मेशन देना है। वो करे अथवा नहीं करे, आपका काम क्या है? इस इन्फॉर्मेशन को उस तक पहुँचाने का है। ठीक ना, समझ रहे हैं? यस। अब उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो करते हैं नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, आपको वो दोष नहीं देंगे, है ना। कल के डेट में वो ये नहीं कहेंगे कि आपने मेरे को क्यों नहीं बताया। जब इस तरह की बात था तो पहले जबरदस्ती क्यों नहीं लाए? अभी हमारे एक रिलेटिव थे, हम लोग वहाँ उनके पास 1 साल पहले हमने प्लान दिखाने गया था। उस चूँकि इस सिस्टम से मतलब सफल थे अपने जीवन में, करोड़ों रुपया का मतलब बंगला बनाया है, वर्ल्ड टूर पूरे फैमिली के साथ कर चुके हैं, है ना। तो उनके पास हम प्लान दिखाने गए थे हम लोग, और वो उस दिन प्लान उसके बच्चे लोग देखने नहीं देखा। पिताजी बुढ़ा गए हैं, अब क्या काम करेंगे, सब दिन काम करते रहेंगे, नहीं देखना है, और उनको बच्चे लोग देखने नहीं दिए। ठीक ना। 1 साल बाद फिर उन्होंने कॉल किया, तो हम लोग हॉल बुक करने गए थे, उसी से उनका कॉल आया तो हम उनके घर में गए। अरे कि आज मैं आपके घर पे आता हूँ। घर पे गए, घर पे जाने के बाद उनको हमने अपना उपलब्धि जो 1 से 1.5 साल के अंदर में जो हम लोगों ने उपलब्धि हासिल किया, उनको हमने बताया। उस समय हम लोग वहाँ पे गए थे, इस लेवल को प्राप्त नहीं किया था, तो हमने उसको बताया कि 1 साल के अंदर में हम इस सिस्टम से 100 करोड़ का अचीवमेंट ले चुका हूँ, और कैश के रूप में भी लाखों का महीना में पाता हूँ यहाँ से। और उस समय आए थे तो उस समय मैं इस सिस्टम में कुछ नहीं था, स्टार्ट किया था, और आज इस लेवल पर हूँ। और 1 से क्या कहते हैं 1 महीना के अंदर में 300 करोड़ का मतलब अचीव करने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पे 300 करोड़ का लेवल का अचीव कर चुका हूँ ऑटो पुल, और लाखों महीने में पाता हूँ। अगर आप भी पाना चाहते हैं तो इस बिजनेस को क्या करना है? करने से ज़्यादा समझने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है। कोई भी काम सीखने से पहले क्या होता है? कठिन होता है। अगर उस काम को आप सीख लेते हैं तो
वो काम आसान हो जाता है और उसी काम को बार बार करते हैं तो उस काम में आपको महारत हासिल होता है। तो आपको क्या करना है, इस काम में महारत हासिल करना है ना, इस काम में महारत हासिल करना है। तो आज कुछ नहीं ज़्यादा बोलूँगा, हम लोग फिर मिलते हैं वहीं पे, क्या कहते हैं, रविवार को टाउन हॉल में मिलेंगे, विशेष वहीं पे होगा। आज हमारे ग्रेट अपलाइन यहाँ पे आए हैं, आज हम उनसे यहाँ पे सीखूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।